हाय। कैसे हो सब लोग मेरे दोस्तों? कैसे हो आप लोग? ओके, सब बढ़िया। ओके ठीक है, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास का 10वां नंबर क्लास करने जा रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन का ऊपर है। क्या है ना, हमारा क्लास है स्टार डेल्टा इक्वेशन सर्किट। हम लोग जब पैरेलल और सीरीज सर्किट को सॉल्व करते हैं, उसमें एसएससी हो गया, जेई हो गया, जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट हो गया, उसके लिए ये इक्वेशन आपको जरूरी पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग स्टार डेल्टा इक्वेशन सर्किट। पहला है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आपको याद है मैं जब पढ़ाता हूं मेरा एक रूल है। रूल क्या है ना, आप पहले पेन और पेपर, ना पेन और कॉपी वो चाहिए, और आपका दिमाग और आपका अटेंशन, उतना ही मेरे को चाहिए। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना? ओके चलिए। ओके दोस्तों, ये एक है नेटवर्क, इसको हम लोग सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस ए बी फॉर द लैटिस नेटवर्क व्हेन सीडी ओपन सर्किटेड एंड शॉर्ट सर्किटेड। ये सीडी ओपन सर्किटेड और एक है शॉर्ट सर्किटेड। ये जब शॉर्ट हो जाएगा तब ए बी का अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, कैसे उसको कैलकुलेशन करेंगे, और जब ये ओपन हो जाएगा तो उसका कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग लेते हैं पहला, व्हेन CD इज ओपन सर्किट। ठीक है, कैसे करेंगे ना, ये CD ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो ये ए से करंट जा रहा है, तो इस थ्रो में जाएगा सी तक, इस थ्रो में जाएगा इस तक। अभी क्या होगा ना, ए और बी पॉइंट को हम लोग अभी देखना है। ए और बी पॉइंट कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है। ए से सप्लाई गया करंट, यहां आ गया, यहां से शुरू होके ये क्या हो गया, मतलब आपका R2 एंड R3 सीरीज सेम, R1 एंड R4 जब B से करंट जाएगा तब R1 एंड R4 इज सीरीज। ओके, दोनों सीरीज है, तो R2 R3, R2 20, R3 10, टोटल कितना हो गया 30 ओम। और R4 R1 30 और 10, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 ओम। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों के साथ पैरेलल है। पैरेलल है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या होगा ना, पैरेलल है तो R1 प्लस R1 प्लस R4 बाय R1, R2 कहां है, R2 प्लस R3। रिजल्ट कितना निकलेगा 30/40 ओम। ओके, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे पहले लिख लो। दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। तो इस क्षेत्र में क्या लगाएंगे हम लोग ना, पहला है 30 ओम हमारा आया था और एक 40 ओम आया था,
तो 30 इंटू 40 बाय 30 प्लस 40 कितना निकल जाएगा? 17.43 ओम। इसका निकल गया। तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो बताना चाह रहा हूं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब ओपन सर्किट रहेगा उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे उसको मैं बता रहा हूं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये क्या है? ओपन सर्किट। ये क्या है? R1, R2, R4, R3। वो सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसे हो गया क्योंकि ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, दोनों के दोनों साथ क्या है ना, पैरेलल है। ठीक है। उसका दूसरा हम लोग जो शॉर्ट सर्किट करेंगे तब क्या होगा? ओके, ये वाला पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये R1, R2, R4, R3, ये क्या है? शॉर्ट है, सी डी शॉर्ट है। तो उसको कैसे करेंगे? जो सीरीज था उसके साथ वो पैरेलल हो जाएगा। कैसे? अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ ए बी इज शॉर्ट। ओके, पहले ए बी क्या है? सी, ए बी, सॉरी ए बी नहीं, इफ सी डी इज इक्वल टू शॉर्ट, सी डी शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के बाद क्या है? R1 पैरेलल R2, R4 पैरेलल R3। तो R1, तो आर ए बी इज इक्वल टू R1 पैरेलल R2, ये दोनों पैरेलल है। तो R क्या है ना, R4 पैरेलल R3। ओके, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, और एक क्या है? R4 इंटू R3 बाय R4 प्लस R3। ओके, कितना है ना? पहला हमारा R1 था, कितना था? R1 था 30, ये है 20 ओम, ये 10 ओम था, ये 10 ओम था जब शॉर्ट सर्किट था। तो R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, R4 इंटू R3, R4 प्लस R3, तो कितना होगा? R1 कितना है? 30 ओम इंटू 20 ओम बाय 30 प्लस 20 ओम प्लस 10 ओम इंटू 10 ओम बाय 10 प्लस 10 ओम। तो इक्वेशन कितना आ जाएगा? टोटल आंसर आ जाएगा 17 ओम। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 17 ओम। ओके, सब समझ लिए? लिख लो। ओके दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक स्टार का डायग्राम लिए हैं, उसको कैसे हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे उसको जानेंगे। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है ना? स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सिंप्लीफाई के लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए।
तो अभी हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए ना, पहला ए, हमको डेल्टा मतलब ऐसे करना है, ये डेल्टा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ये 0.1 0.2 0.3, तो हम लोग का क्या होगा ना, ये दोनों सीरीज है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R12, और एक क्या चाहिए ना, ये दोनों का हो गया, तो R2 R3 क्या है ना, वो सीरीज है R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R23, तो R3 R1 वो भी सीरीज है, तो R3 प्लस R1 इज इक्वल टू R31। इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो अभी हम लोग डायग्राम करेंगे। तो ये है 1 पॉइंट, ये है पॉइंट नंबर 2, ये है पॉइंट नंबर 3। किसको किधर लगाएंगे, R12, ये R12, R1 R2 R12 इसका बीच में, और R23 किधर ना, इसका बीच में, R31 किसका ना, इसका बीच में, ठीक है। ये R12, ये R23, ये R31। तो अभी हम लोग इसको क्या किए ना, स्टार से डेल्टा कर दिए। तो डेल्टा कर दिए तो क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग अभी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0.1 0.2 ये 0.3, तो हमारा ये एक रजिस्टर आ गया, ये एक रजिस्टर आ जाएगा, ये एक रजिस्टर आ जाएगा। तो ये क्या है ना, 3 नंबर पॉइंट, ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, ये R12, ये R23, ये R31। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं दोनों सीरीज है, ये दोनों R31 R23 ये दोनों सीरीज है, किसके साथ, ये दोनों के साथ दोनों सीरीज है, इसके साथ पैरेलल है। तो क्या होगा फॉर्मूला, R12 इंटू R31 प्लस R23, और हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला क्या है ना, R12 प्लस R31 प्लस R23। तो ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में हम लोग डाल देंगे तो डेल्टा का जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है, अभी नोट कर लो। पहला वीडियो में जो किए थे, पहले 1 को और 2 को किए थे, अभी 2 और 3 को करेंगे। क्या ना, उसका डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस। तो क्या करना है ना, R23 को हम लोग लेंगे, तो ये दोनों सीरीज है और ये दोनों के साथ ये पैरेलल है। तो R23 इंटू पैरेलल फॉर्मूला क्या है ना, दोनों सीरीज है तो R31 प्लस R12 बाय R23 प्लस R31 प्लस R12। तो ये एक फॉर्मूला, जब ये दोनों पॉइंट में हमको बोला होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बोल के। अभी करेंगे 3 नंबर में, 3 नंबर में करेंगे तो 0.3 में करेंगे तो R31 को लेना पड़ेगा। तो R31 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट R31 इंटू R12 प्लस R23 बाय R31 प्लस R12 प्लस R23, एक फॉर्मूला।
ओके, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और सिंप्लीफाई आपको ऐसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग चलेंगे दूसरा क्या है ना, स्टार टू डेल्टा, नहीं तो डेल्टा टू स्टार। ओके, अभी ये पढ़े क्या ना, स्टार टू डेल्टा, उसके बाद डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके दोस्तों, अभी पढ़ेंगे क्या ना, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये डेल्टा एक है, ये है 1.1, 0.2, 0.3, ये नोड पॉइंट बोला जाता है उसको हम। ये रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2, ये क्या है R2, R1 और R3, R31, और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में क्या है R23, उसको हम लोग अभी स्टार बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो ये स्टार हो गया, R1 2 पॉइंट में तो R2 पॉइंट है तो R3। तो उसको हम लोग कैसे अभी निकालेंगे, जब ऐसा आपको दिया जाएगा आप स्टार कन्वर्सन करके आप निकाल सकते हो कैसे ना, सीरीज और पैरेलल सर्किट बना के, ठीक है। अभी क्या है, ये पहले मैं बोला हूं स्टार में तीनों सीरीज है, तो तीनों सीरीज है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 स्टार, ठीक है। इसका फॉर्मूला पहले जान लो क्या है, फॉर्मूला क्या है ना, वाई रेजिस्टेंस मतलब स्टार रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ adjacent delta resistance by sum of delta resistance, sum of delta resistance। तो स्टार रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस। एडजेसेंट मतलब इसका निकालेंगे तो ये दोनों उसका एडजेसेंट है, इसका निकालेंगे तो ये दोनों इसका एडजेसेंट है, इसको निकालेंगे तो ये दोनों एडजेसेंट है, और बाय क्या है ना, सम ऑफ डेल्टा रेजिस्टेंस। तो R1 R2 R3 मतलब R12 R23 R31 का सम होगा। ये है मेन फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, ठीक है, नोट कर लो। ओके, इस फॉर्मूला का हिसाब से हम लोग क्या करेंगे ना, अभी कैलकुलेशन करेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 का एडजेसेंट कौन कौन है, R1 का एडजेसेंट R12 R31, तो R12 इंटू R31 प्लस R2 का क्या है ना, 2 3 1 2, R23 इंटू R12 प्लस R3 का क्या है ना, R31 प्लस R23, R31 प्लस R23 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R12 प्लस R23 प्लस R31। तो बोला था जे हम लोग का क्या है ना, तीनों डेल्टा का जो रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा। ये क्या है R12 R23 R31। ओके, अभी हम लोग इंडिविजुअल निकालेंगे। ये हो गया आपका टोटल स्टार से डेल्टा, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार। ओके, नोट कर लो।
इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम निकालेंगे तो इसी का ही निकालते हैं। क्या होगा ना, हम लोग का दो एडजेसेंट बाय टोटल होल रेजिस्टेंस। तो क्या होगा ना, R1 इज इक्वल टू R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ओके, सेम R2 निकालेंगे, R2 निकालेंगे तो R1 R12 इंटू R23 बाय क्या है ना, तीनों R12 प्लस R23 प्लस R31। ओके, R3 निकालेंगे, R3 इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस को हम लोग को निकाला है तो कैसे निकालेंगे, R12 R31 R23। तो क्या होगा, इसका एडजेसेंट कौन है, ये दोनों है, R23 R31 है, तो R23 इंटू R31 बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। अब ये आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्सेशन। एक बार रिमाइंड कर देता हूं, जब आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्सेशन आएगा तो स्टार कन्वर्सेशन इज इक्वल टू दो एडजेसेंट डेल्टा का जो रेजिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय होल डेल्टा का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे। ठीक है, ओके, अभी लिख लो। ओके दोस्तों, अभी हमारा है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। पहला हम लोग पढ़े थे डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, अभी पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है स्टार R1 R2 R3। अभी हम क्या करेंगे, उसको डेल्टा बनाएंगे। ये मान लो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। तो उसको बनाने के लिए क्या, इधर एक रेजिस्टेंस आएगा, इधर एक रेजिस्टेंस आएगा, डेल्टा बना रहे हैं तो, और इधर एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट में है तो R12 हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट में है तो R23 हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट में हो जाएगा तो R31 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बोलता है ना, जब हम डेल्टा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं, तो डेल्टा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्टार रेजिस्टेंस टेकन टू एट ए टाइम। दोनों रेजिस्टेंस हमको ये एट ए टाइम लेना पड़ेगा। इसके साथ ऑपोजिट में क्या रहेगा ना, ऑपोजिट स्टार रेजिस्टेंस। मतलब इसको लिए तो इसका ऑपोजिट में कौन है, R3 है। ये दोनों का होगा क्या ना, दोनों एक टाइम में इंटू हो जाएगा, बाय हो जाएगा R3 में। R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू R2 बाय R3। इसका हिसाब से हम लोग देखेंगे तो R12 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R3। ओके, अभी R31 का निकालेंगे। R31 इज इक्वल टू, ये हम लेंगे तो इसका अपोजिट कौन है, R2 है, इसका एडजेसेंट कौन है ना, R3 R1 है, तो R1 इंटू R3 बाय R2। तो R23 लेंगे तो R23 इज इक्वल टू, इसमें देखो R23 इज इक्वल टू 23 है, इसका ऑपोजिट कौन है, R1 रेजिस्टेंस है, दोनों प्रोडक्ट एडजेसेंट है, हाँ दोनों प्रोडक्ट एडजेसेंट है, तो R2 इंटू R3 बाय R1। ओके, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फाइनली निकालेंगे ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला को भी याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला को भी याद रखना पड़ेगा। ये मेन फॉर्मूला है, मेन।
जितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाए इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। अभी हम लोग का हो गया स्टार्ट टू डेल्टा कन्वर्सेशन। अभी तीनों को हम लोग निकालेंगे। तीनों कैसे निकलेगा, तीनों को निकाले R1 R2 R2 R3 R3 R1, तो तीनों निकालेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए R31 R23 ओके। तो उसको निकालने के लिए R1 प्लस R2 R2 प्लस R3 R3 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू, मतलब R1 R2 R1 R2 R2 R3 R2 R3 R3 R1 R3 R1, ये दोनों एडजस्टमेंट में क्या हो सकता है। पहला क्या है R1 R2 R1 R2, तो उसमें आएगा R12 R12 R23 R31 प्लस क्या होगा R12 का इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद R23 का स्क्वायर होगा, उसके बाद R31 का स्क्वायर होगा। R12 R23 स्क्वायर इंटू R31 प्लस R12 R23 R31 का स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 होल स्क्वायर। ठीक है, R1 R2 R2 R3 R3 R1 निकलना के लिए अभी क्या निकलेगा इसमें, ये क्या हो जाएगा R12 R23 R31 इज इक्वल टू R1 2 R23 R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या हमको चाहिए ना, टोटल हो गया इसका स्क्वायर, तो उसको निकालने के लिए हमको चाहिए क्या R1 R2 R3 R1 R2 R3 के स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा तो कट जाएगा बाय डिवाइडेड बाय R12 R23 R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ओके, ये आपका है जब ये फॉर्मूला हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, ओके। स्टार डेल्टा कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया। आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बता सकते हो, क्या डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना क्लास है, कल हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।